नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी आपके साथ। मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी कार्यालय में रिश्वत रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन पन्ना में ऐसा मामला सामने आया जहां कोई जनप्रतिनिधि पहली बार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। पन्ना जिले की नगर परिषद अमानगंज की अध्यक्ष सारिका खटिक भुगतान के बदले में 30,000 की रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई। शिकायत के बाद सागर लोकायुक्त की टीम ने नगर पंचायत कार्यालय की उनके दफ्तर में ही कार्यवाही की। शिकायतकर्ता राघवेंद्र राज मोदी ने बताया कि वो जब से अध्यक्ष बनी है, लिफ्ट के भुगतान में प्रति माह पैसा ले रही थी और ये रकम बढ़ती जा रही थी। तंग आकर उन्होंने सागर लोकायुक्त में शिकायत की और 30,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाया। उन्होंने ये राशि अपने बैग में रख ली थी। लोकायुक्त में पहुंचे आप, क्या है पूरा माजरा? मेरी एक मशीन, स्काई लिफ्टर मशीन प्रशासक कार्य से लगी हुई है नगर पंचायत में, पोल लाइट सुधारने वाली मशीन। 33,000 रुपये महीने की प्रति माह के हिसाब से लगी हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बनते ही सारिका खटीक जी द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह की हमसे मांग की गई, जो हम देते रहे उनको और वो भुगतान करती रहीं। ये 5,000 का है के बिल भुगतान करने के लिए। अच्छा, वो 33,000 की एवज में 5,000 रुपये जी भुगतान के लिए मुझसे मांगती थी, जो मैं देता रहा। इसके बाद 7 की मांग हुई तो मैंने 7 भी दिए, लेकिन अब 4 माह का पेंडिंग था हमारा, तो उसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह की हिसाब से मांग हो रही थी। 40,000 रुपये की हमसे मांग की गई, जिसमें मैंने 10,000 रुपये उनको एडवांस दे दिए थे और 30,000 रुपये मैंने आज के लिए नियत हुआ था देने के लिए। अच्छा, तो क्या फिर आप जब तंग आ गए तो फिर क्या, कैसे एक्शन लिया? सागर पहुंचे आप? मैंने लोकायुक्त महोदय, सागर से पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने संपर्क किया, उनसे अपनी फरियाद की कि सर ऐसा ऐसा विषय है और मैं प्रताड़ित हूँ। तो उन्होंने मुझे आवेदन लिया मुझसे और एक रिकॉर्डर मुझे इशू करके दिया वहाँ से। अच्छा, उस रिकॉर्डर पर उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं वो पूरी उसमें रिकॉर्ड हैं। वो एविडेंस के तौर पर मैं उनको सौंप चुका हूँ लोकायुक्त टीम को। क्या कितने बजे आपने उनके नगर पालिका कार्यालय में? मैं 2 बजे करीब पहुँचा, 2:10 पर ये कार्रवाई हुई। कितने पैसे दिए आपने? 30,000 रुपये, 500 रुपये के 60 नोट दिए। रुपये आपने हाथों में दिए? हाथों में दिए, उनने अपने पर्स में रखे। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आए, लोकायुक्त टीम अंदर आ गई। अच्छा, वो तो कह रही है अभी हम लोगों से कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र थे, वो तो हमारे बैठने उठने वाले रहते थे, टेबल पे पैसा था। टेबल पे पैसा था, ये तो इसका पूरा विवरण आपको लोकायुक्त टीम दे चुकी होगी या दे रही होगी, कि उनने खुद देखा होगा कि टेबल पे पैसे फेंके या कोई फेंका तो है नहीं है, पैसे फेंकने की चीज़ तो है नहीं है। आपको कितना भरोसा है इस कार्रवाई से, चूंकि राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखती हैं, विधायक उनकी? मुझे कानून पर पूरा विश्वास है कि वह पूरी कार्यवाही नियम अनुसार ही होगी। अच्छा, उनका कहना था कि पैसे जो आपने दिए वो रखने के लिए दिए थे। काय के रखने के लिए? पारिवारिक संबंध थे तो रखने के लिए पैसे दिए। उधार दिए थे, शायद वापस कर दें वो। अगर उधार दिए होंगे तो वापस कर देंगे। अच्छा, इसके पूर्व आप कितने बार पैसे दे चुके हैं उनको? उसके बाद पूर्व जब से वो नगर परिषद अध्यक्ष बनी हैं, तब से हर माह का पेमेंट उनको पैसे देने के बाद ही होता था। 18 महीने हो चुके, तो हर महीने 5,000 5,000 और लास्ट 3 महीने से 7,000। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई है वहाँ पे जिनको? नहीं, और किसी ने, ना सीएमओ ने मुझसे पैसे मांगे, ना किसी कर्मचारी। नगर परिषद से आपको कितना पैसा मिलना था आपका लिफ्टर का टोटल? 1,33,332 रुपये 4 माह का। लेन देन का माध्यम क्या था आपका? डायरेक्ट सीधे? डायरेक्ट कैश। किसी का कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं। नाम क्या आपका? राघवेंद्र राज मोदी। आप संबंधित सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और आप ही की पार्टी की अध्यक्ष हैं ये। अब देखिए भाई साहब, होता क्या है कि किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता, पार्टी की उसमें क्या गलती है। पार्टी तो हर व्यक्ति को जो अपना कार्य करता है उसको मौका देता है, इनको भी मौका दिया उनने, पार्टी ने। अब वो कोई व्यक्ति गड़बड़ निकल जाए तो उसमें पार्टी का क्या दोष है। लोकायुक्त का कहना है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और हमने शिकायत का सत्यापन किया। इसके बाद 30,000 रिश्वत लेते नगर परिषद की अध्यक्ष सारिका खटिक को गिरफ्तार किया गया है। मामला ये कि आवेदक राघवेंद्र राज मोदी दिनांक 29 को लोकायुक्त कार्यालय में सागर में शिकायत करने आया कि उसकी लिफ्टर मशीन नगर परिषद अमानगंज में लगी हुई है, जिसका 4 माह का भुगतान करना शेष है। जो वह भुगतान नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष सारिका खटीक द्वारा किया जाना था।
तो उसके एवज में उन्होंने 40,000 की डिमांड की थी। तो शिकायत के सत्यापन में 30 तारीख को हमने रिकॉर्डिंग कराई, जिसमें रिकॉर्डिंग के दौरान तारिका खटीक अध्यक्ष ने 10,000 रुपये ले लिए थे और 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग और की थी, जो आज रंगे हाथों 30,000 रुपये लेते हुए नगर परिषद में पकड़ी गई। मैडम कौन सी धारा के तहत कैसे मामला को क्या क्या हुआ है, इसमें क्या अपराध क्रमांक है? अपराध क्रमांक अभी नंबर पे कायमी होगी, क्योंकि हमने क्या है इसकी? धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जी, तो आपकी टीम में कौन कौन है मैडम? मेरे टीम में डीएसपी मंजू सिंह मैडम है, निरीक्षक रंजीत सिंह है एवं समस्त लोकायुक्त स्टाफ। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। हाँ, कितने रुपए की राशि थी? 30,000 रुपये की रिश्वत रंगे हाथों लेते पकड़ी गई। कैसे पैसा की रिश्वत मांगी गई? लिफ्टर मशीन के बिलों का भुगतान 4 महीने का 33,333 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगा था। तो 4 महीने के भुगतान के लिए 1,33,000 रुपये समथिंग के उसमें रखा गया और आज रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने हाथ में रिश्वत लेके अपने पर्स में रख लिया था रिश्वत राशि को। मैम, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ कुछ और मामला बनता है इसमें, वो जो लोक सेवक होते हैं इनके लिए क्या कुछ अलग से रहता है क्या लोकायुक्त में? नहीं, ऐसा नहीं है, वही चीज़ है, वही भ्रष्टाचार जैसे अधिनियम के मान तहत के ही चलिए कार्रवाई होती है। जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, तो क्या ये अध्यक्ष ही चलाएंगी कि इनका जब चालान होगा जब थोड़ा सा इस विषय पे आप अपना इस विषय पे ना उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हैं हम लोग, उनके अच्छा, उसमें एक्शन लिया जाता है जिले के कलेक्टर के जी, यहाँ से। जी, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगी। जी जी जी। आप लोगों की कितनी सदस्यीय टीम है मैम? हमारी 11 सदस्यीय। कितने बजे कार्रवाई की आपने? समथिंग 1:30 से 2 बजे के बीच कार्रवाई कहाँ पे की स्टार्ट कार्रवाई? हुई। नगर परिषद अमानगंज। आपका नाम? निरीक्षक रोशनी जैन। सारिका खटीक अपने आप को निर्दोष बता रही हैं। कहा कि जब राघवेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कुछ रुपए दिए, मैंने बैग में रख लिए, पारिवारिक मामला था, हमें नहीं लगता था हमें ये फंसा रहे हैं। कोई होते हमारे हस्बैंड पास में बैठे थे, या तो हम उनको दे देते या उन्हें कहीं छुपा के अंदर रखते। हमारे ऑफिस में आप लोगों ने खुद देखा हमेशा ऑफिस खुला रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि एंट्री बंद हो या किसी को पूछ के आना पड़े या कोई मतलब क्या कोई बिल लंबित था क्या इनका? किस मामले को लेकर? इनके बिल हमेशा होते रहे हैं। बस परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो 37,000 रुपये और 33,000 रुपये में ट्रैक्टर और लिफ्टर मशीन लगाई गई है, निकाय की स्थिति ठीक ना होने के कारण इन ट्रैक्टर और लिफ्टर किराए के लगाए हुए वाहनों को बाहर किया जाए। कारण ये था कि लिफ्टर मशीन के बगैर अपना काम बिल्कुल चलता नहीं है और नई लिफ्टर मशीन खरीदने की लिफ्टर मशीन तो हमारी है, सिर्फ इनकी गाड़ी लगाई गई। तो आप ही लोग बताइए कि यह सही था कि 37,000 रुपये में एक लिफ्टर गाड़ी, एक ट्रैक्टर और 33,000 रुपये में एक लिफ्टर लगा। इसका विरोध पूरे नगर ने किया और 2 तारीख को जनवरी में हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भी डाला। ड्राइवर हमारा, डीजल हमारा, इतने पैसों में वाहन लगाना क्या सही था? वो वाहन निकालने का प्रस्ताव डाला और निकालने के लिए कार्यवाही की गई। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों का षड्यंत्र रचाया और षड्यंत्रकारी तो षड्यंत्र करते ही रहेंगे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फिर आप कैसे लोकायुक्त कैसे आपके चैम्बर में पहुंचे ये सब लोग? क्या हाथ धुले हैं आपके? कैसा क्या हुआ? नहीं, लोकायुक्त हमारे चैम्बर में पहुंचे, उन लोगों ने बाकायदा नॉर्मल तरीके से हमने उनसे बात की, नॉर्मल तरीके से पूरी उन्हें ये कहा कि कार्यवाही आप करवा लीजिए। हमने बाकायदा पूरी कार्यवाही करवाई। अब उसमें क्या मतलब उसका क्या निर्णय निकलता है? क्या आप लोग साबित कर देंगे? क्या उनने कोई साबित करके तो नहीं गया कि ये आरोपी है? अच्छा, तो आरोपी ने कहा है पहले भी फरियादी भी कई बार हमें पैसे उनको दिए हैं। क्या ये बात नहीं? वो फरियादी कितने अच्छे हैं, उन्हें आप भी मतलब आज हमारा जो उनसे एक पारिवारिक संबंध आप भी देख रहे हैं बहुत दिनों से चल रहा है। पारिवारिक संबंध, घर का आना जाना, ऑफिस का आना जाना, नॉर्मली सभी जानते हैं कि सब हमसे भाभी कहते हैं। आप भी कहेंगे कि ये मोबाइल रख लो या आप आके बैठ जाएंगे तो हम आपको भगा तो देंगे नहीं, या आपकी किसी बात का कोई हमारी बुराई तो उनसे थी नहीं। लेकिन खुन्नस सामने वाला जब निकालता है तो आज ये बात साबित हो गई कि कितना ही किसी से संबंध हो लेकिन वो किसी भी हद तक गिर सकता है। धन्यवाद।
देखा जाए तो किसी जनप्रतिनिधि के रिश्वत लेते पकड़े जाने का ये पहला मामला है जिससे हड़कंप मचा है। ज्ञात हो कि नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटिक भाजपा नेता है और उनकी मां उमा देवी खटिक दमोह जिले की हटा से विधायक हैं। अभी कार्रवाई जारी है। घटना के बाद भाजपा में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात सामने आ रही है। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।